बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ क्लास 3 का एकेडमिक कैलेंडर डिस्कस करूंगी। ये कैलेंडर इसलिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। तो जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर के ज़रिए हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि हमने किसी भी मंथ में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बच्चे को पढ़ाने हैं, और इसके साथ साथ हमने किसी भी मंथ में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बच्चे को करवाने हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले क्लास 3 के लिए मैं इंग्लिश को लूँगी, और जैसा कि ये मंथ अक्टूबर का चल रहा है तो अक्टूबर में टोटल 27 पीरियड्स होंगे, और इस मंथ में आपने मंदरजा झैल चैप्टर्स बच्चे को पढ़ाने हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि आपने इंग्लिश का चैप्टर 5 से स्टार्ट करना है, और चैप्टर 5 नाउन के बारे में है। और अगर हम इसके एसएलओज़ को देखें तो इसके एसएलओज़ यूँ बनते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम हो उसकी वो शनाख्त कर सके और उनको वो रिकॉग्नाइज़ कर सके। इसी तरह चैप्टर 6 है जो कि एडजेक्टिव्स के बारे में है। इसकी भी यही एसएलओज़ होंगे कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट में और इसके साथ साथ अपनी सराउंडिंग में जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर सके। 7 चैप्टर वर्ब्स के बारे में है। बच्चा वर्ब की शनाख्त कर सके और इनको अपनी स्पीच में और इसके साथ साथ अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें भी वो एक्शन वर्ड्स का समझ सके और एक्शन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सके। और जो हमारा 8वां चैप्टर है वो प्रोनाउंस के बारे में है, और प्रोनाउन के चैप्टर के एसएलओज़ होंगे कि बच्चा सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज भी कर सके और इसके साथ साथ उन्हें रिकॉल भी कर सके। गोया अक्टूबर के मंथ में आपने 5वां, 6वां, 7वां और 8वां चैप्टर बच्चों को पढ़ाना है, और फिर आखिर में आपने इन्हीं चैप्टर्स की असेसमेंट भी करनी है और रीइंफोर्समेंट भी बच्चे को करवानी है। और नवंबर के मंथ में कुल 25 पीरियड्स आपने बच्चों को पढ़ाने हैं, और इसमें आपने मंदरजा झैल चैप्टर्स को बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पहले तो आपने चैप्टर नंबर 10 जो कि प्रेपोजिशंस के बारे में है वो बच्चे को पढ़ाना है, और इसके एसएलओज़ ये हैं कि बच्चा जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनकी पोजीशंस को समझ सके और इसके साथ साथ उनको बयान भी कर सके। 11th चैप्टर सेंटेंसेस के बारे में है, जिसमें कि बच्चा कैपिटल वर्ड को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस है उनको बना सके। जो हमारा 12th चैप्टर है वो क्वेश्चंस के बारे में है, और इसके एसएलओज़ होंगे कि बच्चा पंक्चुएशन के रूल्स को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उनको बना भी सके और उनका इस्तेमाल भी कर सके। 13th चैप्टर जो है वो हेल्पिंग अदर्स के बारे में है, और इसके जो एसएलओज़ हैं वो होंगे कि बच्चा डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स के फंक्शंस को रिकॉग्नाइज कर सके और वो उनके छोटे आंसर लिख सके, और इसके साथ साथ वो प्रोनाउन की हैसियत से जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज कर सके। तो व्यूअर्स, नवंबर के मंथ में आपने मंदरजा झैल चैप्टर्स बच्चे को पढ़ाने हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग अपने लेसन को और इसके साथ साथ अपनी बुक के जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं आप उनको अरेंज कर सकते हैं, ताकि आप जब ये हमारा तालीमी सेशन जो है वो मुकम्मल हो तो आप अपनी बुक को मुकम्मल तौर पर बच्चे को पढ़ा सकें, और इसके साथ साथ आपका काम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज होगा, वेल प्लान्ड होगा, और आप
जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम है उसके लिए खुद भी तैयार होंगे और इसके साथ साथ बच्चे को भी तैयार कर सकेंगे। अब मैं दिसंबर का मंथ आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हमने दिसंबर में बच्चे को क्या पढ़ाना है। अगर हम दिसंबर के मंथ की बात करें तो दिसंबर के मंथ में कुल 26 पीरियड्स आपने बच्चे को पढ़ाने हैं और इसमें मंदरजा झैल चैप्टर्स आपने बच्चे को पढ़ाने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स चैप्टर नंबर 14 पढ़ाना है और इसके SLOs ये होंगे कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को समझ सके और उनके रिस्पॉन्स कर सके और इसके साथ साथ वो साउंड्स ऑफ लेटर्स और वर्ड्स को भी समझ सके। चैप्टर 15 जो है वो है सेल्फ, पीपल एंड प्लेसेस और इसके SLOs ये हैं कि बच्चा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को रिकॉग्नाइज भी कर सके और उनको किसी भी पैराग्राफ में आइडेंटिफाई भी कर सके। अब हम चैप्टर 16 की बात करेंगे जो कि है हाउ टू स्टे सेफ और इसके SLOs हैं कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए दूसरों के साथ इंटरेक्ट करे और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ जो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी भी वो शनाख्त कर सके और इसके साथ साथ वो पोजेसिव प्रोनाउन का भी सही तरह इस्तेमाल कर सके। अगला हमारा मंथ जनवरी आ जाता है और इसमें टोटल आपने 26 पीरियड्स बच्चे को पढ़ाने हैं और इस मंथ में आपने जो चैप्टर्स और टॉपिक्स बच्चे को पढ़ाने हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपने चैप्टर 18 पढ़ाना है जो कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में है और इसके SLOs यही हैं कि बच्चा जो है वो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दे सके। इसके साथ साथ वो वोकैबुलरी का भी सही इस्तेमाल करें और उसकी वोकैबुलरी में इजाफा भी हो पाए और इसके साथ साथ वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्सनैलिटी की या किसी भी पर्सन की वो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सके। आगे हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है कि कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन और ये चैप्टर नंबर 22 है और इसके SLOs की अगर हम बात करें तो इसके SLOs ये बनते हैं कि बच्चा जो है वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हुए और उसके लिए ऐसे कौन से इक़दाम करे कि उसका एनवायरनमेंट क्लीन और नीट रह सके और इसके साथ साथ वो वर्ब का इस्तेमाल करना भी सीखे। फरवरी का मंथ आ जाता है जिसमें टोटल आपने बच्चे को 15 पीरियड्स पढ़ाने हैं और इसमें जो भी चैप्टर्स आपने बच्चे को पढ़ाने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले है फेमस पर्सनैलिटीज़ जिसमें बच्चा जो है वो मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उनको समझते हुए उनके आंसर्स कर सके और इसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 25 है जो कि नेशनल प्राइड के बारे में है और इस चैप्टर के SLOs ये हैं कि बच्चा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सके और जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको समझ सके और इसके साथ साथ बच्चा जो सिंपल WH फॉर्म्स के क्वेश्चन हैं उनको समझ भी सके और उनको आइडेंटिफाई भी कर सके और उनके रिस्पॉन्स भी कर सके। तो व्यूअर्स आज मैंने आपके साथ जो हमारा क्लास 3 का एकेडमिक कैलेंडर इंग्लिश के लिए है वो डिस्कस किया है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ 3 क्लास का मैथ का एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिस्कस करूँगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एकेडमिक कैलेंडर हेल्पफुल है और एक और अहम बात कि हर मंथ असेसमेंट और रीइंफोर्समेंट साथ साथ चलेगी ताकि बच्चा जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या बच्चा उसको सही तरह समझ पा रहा है या नहीं और जहाँ कहीं भी मुश्किल पेश आए आप बच्चे की हेल्प कर सकें। और व्यूअर्स अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।